अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा को हम कवर कर रहे हैं। उसका जो पहला हल्का है NA 135 वो हम कर चुके हैं। इस व्लॉग के अंदर हम कोशिश करेंगे कि NA 136 के हवाले से जो डिटेल एक इंफॉर्मेशन है, जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, वहाँ से ग्राउंड से हमें जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर पहले मैं आपको कैंडिडेट्स बता देता हूँ जिन लोगों को नई हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये NA 136 जो है ओकाड़े का, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से रियाजुल हक जज साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। रियाजुल हक जज ने 2015 में अपनी सियासत का यहाँ से स्टार्ट की थी। उस वक्त यहाँ पर वो एग्जिमनी इलेक्शन हुआ था 11 अक्टूबर को। वो यहाँ से कामयाब हो गए थे, आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। फिर वो मुस्लिम लीग नून में चले गए। फिर यहाँ उन्होंने 2018 के अंदर भी इस सीट के ऊपर बड़े वाज़े और तकरीबन आधे आधे वोटों से उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को यहाँ पर शिकस्त दी थी। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट के ऊपर रियाजुल हक जज साहब का अपना पर्सनल असर रसूख कितना है। मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर सपोर्ट ना होने के बावजूद 2015 का ज़िमनी इलेक्शन वो अपने बलबूते पर जीत चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो अपनी जिसको कहते हैं कि सरमाया दराना हिसाब से वो लोगों को पैसे के हवाले से ज़्यादा मरूफ कर जाते हैं। कोई भी वजह हो, एट द एंड हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रियाजुल हक जज साहब को पिछले उन्होंने जो इलेक्शन लड़े हैं वहां पर ओकाड़ा की अवाम ने, इस हल्के की अवाम ने उनको पसंद किए और वोट दिए। इनका यहाँ पर इस दफा जो मुकाबला है, पिछली दफा भी इनका मुकाबला जनाब सिकंदर इकबाल साबका वफाकी वजीर पीपल पार्टी के साथ उनका ताल्लुक रहा। फिर वो आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए थे। उनके बेटे यहाँ पर हसन सिकंदर इकबाल, पिछली दफा भी उन्होंने यहाँ इस सीट के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। इस दफा पहले जो है उनको यहाँ पर टिकट नहीं जारी किया गया था। पहले यहाँ पर अब्दुल्ला ताहिर को टिकट जारी किया गया था। वो भी बड़े सरमाया रखने वाले बंदे हैं, लेकिन आखिर में दोबारा से यहाँ पर टिकट तब्दील करके हसन सिकंदर इकबाल को टिकट जारी किया गया। इसकी जो सबसे बुनियादी वजह थी वो यही थी क्योंकि यहाँ पर राव बिरादरी का बहुत ज्यादा वोट बैंक मौजूद है, बहुत तगड़ा वोट बैंक है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी कि इस सीट के ऊपर राव बिरादरी का वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलता है वो किसी भी वजह से तकसीम हो जाए। इसलिए दोबारा से टिकट जो है वो राव हसन सिकंदर इकबाल के हिस्से में आया। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो रियाजुल हक जज मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता राव हसन सिकंदर इकबाल के दरमियान है। यहाँ पर अगर मैं आपको ग्राउंड के हवाले से थोड़ा बात बता दूं, यहाँ पर रियाजुल हक जज साहब ने अभी कुछ यहाँ पर प्रोग्राम किए, उनकी जो वो हुई है। इनका जो चौधरी फयाज जफर इनकी PP 191 के यहाँ पर उम्मीदवार है। कादर कॉलोनी के अंदर इनका एक अच्छा शो हुआ। 53/2L देहात है, वहां पर इनका अच्छा शो हुआ, इनको अच्छी सपोर्ट मिल रही है। कोट निहाल सिंह, दीपालपुर चौक, चौधरी कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी, न्यू लालाजार कॉलोनी, महल्ला मक्का मदरी टाउन, सुपर मार्केट, इरशाद टाउन की जो मसीही बिरादरी है वो भी रियाजुल हक जज के साथ उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। कोट लियाकत, इस तरह से ऐसे बहुत सारे और इलाके हैं जहां पर रियाजुल हक जज साहब को एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। पहले भी वो इस हल्के के अंदर बड़े मजबूत हैं, बड़े तगड़े हैं। पिछली दफा उनके जो वोट थे वो 1,40,000 से ज्यादा थे। उनका जो मुखालिफ थे उनके वोट जो है ना वो 76-77 हजार सिर्फ वोट थे। तो उस वक्त भी यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 60 से 65 हजार वोटों से अपने मुखालिफिन को इस सीट के ऊपर हराया था। इस दफा इतनी ज्यादा गैप जो है वो नहीं होगा। मेरा अपना ये एनालिसिस ये है, रियाजुल हक गो के यहाँ पर जीत जाएंगे। अब भी मैं समझता हूँ आज 27 जनवरी तक ये समझता हूँ कि इस सीट के ऊपर जीत जाएंगे, लेकिन जो 60-65 हजार वोट का जो फर्क है वो फर्क बहुत कम हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि आखिर में 10 से 15 हजार 20 हजार तक के फर्क जो है वो रह जाएगा। अभी तक के मुताबिक राव हसन सिकंदर इकबाल की अपनी जो
پیش ہے، اپنی جو کمپین ہے وہ زیادہ بہتر ایک اچھی ہے۔ اس کا مقابلہ ہم ابھی ریاض الحق جج کے ساتھ نہیں کر رہے، ہم صرف اگر راؤ حسن سکندر اقبال کی کمپین کو دیکھیں تو یہاں پر جو سابقہ جس کو پہلے ٹکٹ ملا تھا عبداللہ طاہر صاحب، انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اور اہم جو کردار ہے وہ بلال عمر بودلہ کا ہے، جو یہاں پر ضلعی صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوکاڑا کے۔ حالانکہ ان کو خود پی پی 199 کا ٹکٹ نہیں ملا، لیکن پھر بھی وہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیٹس کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کی کمپین چلا رہے ہیں۔ وہ ریلی جو وہ نکالتے ہیں ان میں وہ خود شامل ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مومنٹم جو ہے اوکاڑا کے اندر اس کو انہوں نے تھوڑا بہت بنایا ہوا ہے۔ راؤ حسن سکندر اقبال کے لیے جو سب سے اچھی چیزیں ہوئی ہیں، میاں عبدالرشید بھوٹی انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ان کے 5 سے 6 ہزار ووٹ تکڑے پکے ان کے ووٹ ہیں، انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ان کے جو اچھے شو ہوئے ہیں وہ بختاور والا، نہر والا پل میں بی سی لائن کے اندر 48 3R 44 4L کھنڈی والی سرکار، پھر اس کے بعد رائس ڈیلر ایسوسیشنز کے جو ایسوسیشن ہے ان کے جو ہیڈ تھے انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جو سابقہ ناظم بھی رہ چکے ہیں عبد الباسط صاحب، وہ ان کے ساتھ اس دفعہ جڑ چکے ہیں۔ صابر کالونی کے اندر 5 چک کے اندر 46 3 چیک بمبی، 48 4L 36 4L 34 4L ملگدہ چوک 21 4L، اس کے بعد فیض محمود کالونی۔ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر راؤ حسن سکندر اقبال کو جنہوں نے اپنے شو کیے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور راؤ حسن سکندر اقبال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ابھی بھی وہ بہت پیچھے ہیں ریاض الحق جج سے۔ اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ بھی بہت آسانی سے یہاں پر مسلم لیگ نون جیت گئی تھی، اس دفعہ بھی مسلم لیگ نون آج 27 جنوری تک جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگلے 10 دن میں کیا کچھ یہاں پر ہو جاتا ہے، کیا کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ اور چیزیں یہاں پر ہو جاتی ہیں، کوئی اور فیکٹرز ہو جاتے ہیں، کوئی دھڑا کسی اور سمت میں چلا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کو میں دوبارہ اس حلقے کے حوالے سے دوبارہ بتاؤں گا۔ لیکن ابھی تک اتنی ہی آپ کو انفارمیشن، انشاءاللہ دوبارہ سے جب ہم انالیسس کریں گے تو اس کا فائنل انالیسس دوں گا کہ 8 فروری کو ہمارے انالیسس کے مطابق اس سیٹ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔